सो वेलकम मेडिकोस, वेलकम टू माय चैनल मेडिको सेपियंस। आज हम पढ़ेंगे ग्रुप 15। इससे पहले हम ग्रुप 16, 17, 18 पहले ही पूरा एनसीईआरटी बेस कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं ग्रुप 15। ग्रुप 15 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? इसमें आता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। मतलब इनको याद कैसे करेंगे? अब नया पुराना आज सब बीतेगा। क्या? नया पुराना आज सब बीतेगा। अब कौन कौन से कंपाउंड इनसे बन सकते हैं? तो दो इम्पोर्टेंट कंपाउंड दे रखे हैं एनसीईआरटी में। कौन कौन से? NaNO3 और KNO3। तो NaNO3 इज चिले साल्टपीटर एंड KNO3 इज इंडियन साल्टपीटर। कैसे याद करेंगे? तो ऐसे याद कर लेंगे, नाक, क्या? नाक के नीचे इंडिया, नाक के नीचे इंडिया, मतलब इंडिया नीचे आएगा, ठीक है। तो अब आता है इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है? NH2NP3। क्या होती है? NH2NP3। देख पा रहे हैं कि इसमें p ऑर्बिटल क्या है? हाफ फिल्ड, क्योंकि 6 आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, और आ कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसके पास हाफ फील्ड क्या है? p ऑर्बिटल, विच इज़ प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ठीक है। अब क्या होता है कि एटॉमिक रेडिया होती है, हम जानते हैं। जैसे ही हम नीचे मूव करेंगे टॉप टू बॉटम, साइज विल इंक्रीज। इट मीन्स एज वी मूव फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ, साइज विल इंक्रीज। ओके, नेक्स्ट कम्स IP। IP इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या? आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो हम जानते हैं, चाहे IP हो, चाहे EA हो, चाहे EN हो। IP मीन्स आयनाइजेशन एंथैल्पी, EA मीन्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड EN मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये सब साइज़ के साथ कम होती हैं, इन्वर्स रेशियो होता है साइज़ के साथ। तो इसलिए एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, साइज़ इंक्रीज़ होगा। मतलब नीचे जाएंगे तो साइज़ इंक्रीज़ होगा, तो IP क्या होगी? कम होगी। IP क्या होगी? कम होगी, ठीक है। अब IP होती क्या है कि इलेक्ट्रॉन निकालना। क्या? इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए आपको, वो होती है IP। अब सक्सेसिव IP का ऑर्डर क्या होता है? जो सक्सेसिव IP होगा वो इंक्रीज़ होगा। मतलब डेल्टा H1 इज़ लेस देन डेल्टा H2 इज़ लेस देन डेल्टा H3। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन निकालने पे IP का ऑर्डर इंक्रीज़ होता है। मतलब हमने पहली बार इलेक्ट्रॉन निकाला तो सपोज़ 100 चाहिए एनर्जी, तो दूसरी बार निकालेंगे ना इलेक्ट्रॉन सेम उससे, तो हमको 100 से ज़्यादा चाहिए एनर्जी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा IP का ऑर्डर। हमको याद रखना है क्योंकि ये हर एक जगह एप्लीकेबल है। अब आता है इन अ पीरियड। हमारे पास 3 वो हैं पीरियड, 14, 15, 16 सपोज। तो हम जानते हैं एज वी मूव अक्रॉस अ पीरियड, तो साइज़ क्या होता है? डिक्रीज। सो IP शुड इंक्रीज। क्यों? 14, 15, 16 साइज़ कम होगा, तो ऐसा ऑर्डर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम जानते हैं इन ग्रुप 15 वी हैव NH2NP3। क्या? NH2NP3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो होता क्या है, इसकी वजह से इसके पास एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है। क्यों? ड्यू टू हाफ फील्ड p ऑर्बिटल। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत टफ होता है, तो इसलिए ये एक कदम आगे आएगा। ये एक कदम आगे आएगा, तो कहाँ पे आएगा? ये आगे आ जाएगा। तो ये 15, 16 से आगे आ जाएगा। आगे आ गया तो ऑर्डर विल बी लाइक दिस। अब आता है EN। क्या? EN वही सेम हम जानते हैं, क्या कि IP हो, चाहे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, चाहे EN हो। EN मीन्स इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, सब साइज के इन्वर्स होती हैं। तो नीचे जाने पर EN कम होगा। क्यों? क्योंकि साइज इंक्रीज होगा, ठीक है। ये हो गया। अब हमें एक चीज़ याद रखनी है कि किसी भी ग्रुप में व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम, मतलब नीचे जाने पे आपका मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। क्या? टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। और एक चीज़ याद रखनी है, हम जानते हैं जो मेटल्स होते हैं दीज आर रिड्यूसिंग इन नेचर एंड नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। मेटल्स आर रिड्यूसिंग इन नेचर, क्यों? क्योंकि वो खुद क्या होते हैं? ऑक्सीडाइज। खुद क्या होते हैं वो? ऑक्सीडाइज। जैसे Na है तो Na विल कन्वर्ट इनटू Na+, खुद क्या हुआ? ऑक्सीडाइज। तो दूसरों को क्या करेगा? दूसरों को रिड्यूस करेगा, तो दिस विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। हाँ कि ना? तो याद होना चाहिए कि मेटल्स आर रिड्यूसिंग इन नेचर एंड नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। तो हम जानते हैं मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा, तो हमारा रिड्यूसिंग नेचर भी इंक्रीज होगा। मतलब जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ है, उसमें बिस्मथ का सबसे ज़्यादा हुआ क्या? रिड्यूसिंग नेचर। क्या हुआ? रिड्यूसिंग नेचर। इस पर क्वेश्चन आता है। अब दो चीज़ आती हैं, वी हैव टू एनाइंस जिनमें बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। वन इज़ N-3
1 इज़ N-3 एंड 1 इज़ N3-। तो याद रखना है क्या, यदि N-3 है तो इट विल बी नाइट्राइड, है ना। अगर N3- है तो होगा एजाइड। इन द सेम वे P-3 इज़ फॉस्फाइड। नेक्स्ट कम्स एसिडिक स्ट्रेंथ। अब हमको दे रखे हैं हाइड्राइड्स, किसके, ग्रुप 15 के। किसके, ग्रुप 15 के। कैसे याद करें, तो बता चुका हूँ। इन केस ऑफ हाइड्राइड, चाहे आप टॉप टू बॉटम जाओ, मतलब किसी भी ग्रुप में नीचे जाओ, या फिर यू मूव इन अ पीरियड, मतलब या तुम एक किसी भी पीरियड में जाओ लेफ़्ट टू राइट, आपका हमेशा एसिडिक नेचर बढ़ेगा हाइड्राइड्स का। ये तो याद कर लो, हाइड्राइड्स का एसिडिक नेचर हमेशा इंक्रीज होता है, चाहे हम टॉप टू बॉटम जाएं इन अ ग्रुप, चाहे हम लेफ़्ट टू राइट जाएं इन अ पीरियड। तो हम जानते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ किसमें है, इन अ ग्रुप है। तो हम व्हेन वी मूव इन अ ग्रुप एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड्स इंक्रीजेस, तो ये हम याद कर लेंगे। सेम केस अपन ग्रुप 16, 17, 18 में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या आता है, बीपी। बीपी मीन्स बॉइलिंग पॉइंट, डिपेंड ऑन मॉलिकुलर वेट। क्या, डिपेंड ऑन मॉलिकुलर वेट, मतलब जिस किसी का भी मॉलिकुलर वेट ज़्यादा होगा, क्या, जिस किसी का भी मॉलिकुलर वेट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, तो उसके पास वंडर वॉल फोर्स ज़्यादा होगी। क्या, तो उसके पास वंडर वॉल फोर्स ज़्यादा होगी। अब फोर्स ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि हम किसी भी ग्रुप में नीचे जाएं, मॉलिकुलर वेट बढ़ेगा तो वंडर वॉल फोर्स बढ़ेगी, और वंडर वॉल फोर्स बढ़ेगी तो हमारा बीपी भी बढ़ेगा। ठीक है, इन ग्रुप के लिख लिए हैं क्योंकि वी विल फाइंड सम एक्सेप्शंस इन द नॉर्मल ट्रेंड। नॉर्मली क्या होना चाहिए, जब हम नीचे जाएंगे, मतलब एज वी मूव फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ, हमारा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो मैंने तीनों याद करने के लिए तीनों लिख दिए हैं, ग्रुप 15 भी, 16 भी और 17 भी, जहाँ पे एक्सेप्शन आते हैं। तो लिख लिया मैंने हाइड्राइड्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, BiH3। ठीक है, तो अब इनका बीपी का ऑर्डर क्या होगा, इनका बीपी का ऑर्डर क्या होगा, कैसे याद करें, तो वैसे क्या होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए ये कि टॉप टू बॉटम मूव करने पे मॉलिकुलर वेट इंक्रीज, वन डाई वॉल फोर्स इंक्रीज, तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होना चाहिए। तो ऐसे हमारा ऑर्डर होना चाहिए था। लेकिन क्या होगा, जो हमारा NH3 है, जो हमारा NH3 है, वी हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो वी हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि वन डाई वॉल फोर्स से ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से NH3 क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे आएगा, यहाँ से यहाँ पे आएगा, मतलब ये 30 नंबर पे आएगा, ये हमको याद रखना है। ऐसे ही हमारा H2 है, ये क्या होगा, ये सबसे आगे आ जाएगा, मतलब ऑर्डर सेम फॉलो होगा, ये होता, ये होता है, ये सेम होगा, ये सेम होगा, क्योंकि हम जानते हैं एज वी मूव इन अ ग्रुप साइज इंक्रीज, मॉलिकुलर वेट इंक्रीज, वन डाई वॉल फोर्स इंक्रीज, सो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। लेकिन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो इनके पहले एलिमेंट होते हैं वो सबसे आगे आ जाएंगे, सबसे वो आगे आ जाएंगे, तो HF विल मूव, ये भी आगे। तो याद कैसे करना है कि 15 में तो ये थर्ड पे आएगा, ये 2 कदम आगे आ जाएगा, बिल्कुल आगे आ जाएंगे। सो व्हाट विल बी द फाइनल ऑर्डर ऑफ बीपी, सो इन केस ऑफ ग्रुप 17, क्या, इन केस ऑफ ग्रुप 17 ये HF आगे आएगा, क्या होगा, HF क्या होगा, आगे होगा, तो HF आगे आ गया यहाँ पे। इन द सेम वे इन ग्रुप 16 H2 भी क्या होगा, आगे आ जाएगा, H2 भी क्या होगा, आगे आ जाएगा। एंड इन केस ऑफ ग्रुप 15 NH3 यहाँ से 2 कदम आगे आएगा, क्या आएगा, 2 कदम आगे। तो ये ऑर्डर विल बी लाइक दिस, PH3, ASH3, NH3, SBH3, BiH3। अब क्वेश्चन आता है कि भैया ऐसा क्यों हुआ, तो याद रखना है क्या, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि हम जानते हैं जो भी हाइड्रोजन, क्या, जो भी हाइड्रोजन FON के साथ अटैच हो, क्या, जो भी हाइड्रोजन FON के साथ अटैच हो वो क्या शो करता है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। तो देखो यहाँ भी हाइड्रोजन अटैच किससे है, N से,
यहाँ पे O से, यहाँ F से, तो हाइड्रोजन अटैच विथ फोन शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसकी वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज N2। N2 इज डाई नाइट्रोजन। तो इसको हम कॉमर्शियली प्रोड्यूस कैसे करते हैं? तो कॉमर्शियली वो प्रोसेस को लेते हैं जिसमें कि हमारा पैसा कम खर्च हो। तो हम जानते हैं जो एयर मिलती है वो सबसे सस्ती होती है। तो क्या करते हैं, पहले हम एयर को लिक्विफाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लिक्विफाई द एयर, देन वी डू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। तो इससे हमको N2 मिल जाती है। अब आता है लैब का तरीका कि लैब में कैसे बनाएंगे। तो वी यूज़ NH4Cl प्लस NaNO2। ये रिएक्शंस आपको याद नहीं करनी है, बस समझनी है। तो वी हैव NH4Cl प्लस NaNO2। तो क्या बनेगा, यहाँ से Na और Cl निकल गया टू फॉर्म NaCl। ये N और N मिल जाएंगे टू फॉर्म N2 एंड द H और O दे विल फॉर्म H2O, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है इसमें कि इसमें हमको कुछ इम्प्योरिटीज़ मिलती हैं, किसकी, NO की और HNO3 की। सो इन दिस प्रोसेस वी गेट इम्प्योरिटीज़ ऑफ NO एंड HNO3, इसलिए ये अच्छा तरीका नहीं है। ओके, नेक्स्ट कम्स हीटिंग ऑफ एमोनियम डाइक्रोमेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन नीट में भी आ चुका है। तो एमोनियम डाइक्रोमेट, इसकी हीटिंग से क्या बनता है, तो इसकी ट्रिक मैंने पहले ही अपनी एक वीडियो में बना रखी है, उसको आप देख सकते हैं। ऑन हीटिंग एमोनियम डाइक्रोमेट, हम जानते हैं जब कभी भी कोई भी एमोनियम साल्ट होता है और हमारे पास क्या हो, ऑक्सीडाइजिंग एनायन हो, है ना। ये हमारी ट्रिक थी याद करने की। जब भी हमारे पास एमोनियम साल्ट हो और ऑक्सीडाइजिंग एनायन हो, लाइक Cr2 7 और कुछ और भी होते हैं, वो आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। तो उसको हीट करने पे वी गेट ऑलवेज गेट N2 प्लस Cr2O3 एंड Cr2O3 कलर इज ग्रीन। ये हमको याद रखना है बिकॉज दिस Cr2O3 ग्रीन इज आल्सो यूज्ड इन द किसमें, क्रैकर इंडस्ट्री। अब आता है वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको वेरी प्योर नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगी, हमको वेरी प्योर नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगी। ये क्वेश्चन आपका IIT AIEEE में आ चुका है। अब नीट की बारी। सो वेरी प्योर नाइट्रोजन कैसे मिलेगी, तो ये मिलती है हमको, ये हमको याद रखना है लाइन, क्या, बाय हीटिंग सोडियम और बेरियम एजाइड। हमको इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में याद करना है कि वेरी प्योर नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग सोडियम और बेरियम एजाइड। अब कैसे बना ये फॉर्मूला, ये हमको याद नहीं करना है। तो सपोज वी टेक बेरियम एजाइड, क्या, बेरियम एजाइड कैसे बनेगा, वी बेरियम इज Ba+2 क्योंकि ये ग्रुप 2 में आता है। सो Ba+2। नेक्स्ट इज N3-, एजाइड इज N3-। तो हम क्या करेंगे, इन चार्ज का क्रॉस मल्टीपल करेंगे। तो ये -1 है, ये ऐसे मूव करेगा और ये ऐसे मूव करेगा। सो Ba मतलब यहाँ पे क्या, सॉरी यहाँ पे क्या है Ba, यहाँ पे क्या है Ba, तो Ba×1 और N3×2 बन गया क्या, बेरियम एजाइड। बेरियम एजाइड को हीट करने पे क्या बनता है, उसका मेटल प्लस N2, ये इंपॉर्टेंट है। और जो N2 निकलता है ये बहुत 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 ज़्यादा प्योर होता है। अब क्या होता है, एट रूम टेम्परेचर, क्या, एट रूम टेम्परेचर जो N2 होता है इट इज़ इनर्ट। N2 इज़ इनर्ट, क्यों होता है इनर्ट, मतलब ये किसी से भी रिएक्शन नहीं करता है, ये किसी से भी रिएक्शन नहीं करता है। क्यों, क्योंकि N2 ना N ट्रिपल बॉन्ड N के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसको तोड़ना बहुत बहुत टफ होता है, तो किसी से भी ये रिएक्शन नहीं करता है। दैट्स वाई N2 इज़ इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। लेकिन जब हम टेम्परेचर हाई करते हैं तो इसका ये ट्रिपल बॉन्ड टूट जाता है और ये रिएक्शन कर सकता है कुछ मेटल के साथ। एग्जाम्पल लिथियम Mg के साथ करेंगे तो क्या करेगा, जब भी ये रिएक्शन करेगा इट विल फॉर्म व्हाट, नाइट्राइड, इट विल फॉर्म नाइट्राइड। नाइट्राइड इज N-3। तो हमारे पास क्या है, लिथियम प्लस N2 आया, N2 क्या होता है -3, तो 3 इधर और 1 इधर, है ना। सेम ऐसे होगा, ठीक है, आपको आता होगा। तो लिथियम प्लस N2 टू फॉर्म Li3n एंड Mg प्लस N2 फॉर्म Mg3n2। कैसे बना दिखा दे रहा हूँ। लिथियम मेरे पास क्या है, लिथियम है, क्या है, लिथियम है, वी नाइट्राइड N-3, लिथियम इज +1 ड्यू टू बिकॉज इट इज़ फाउंड इन ग्रुप 1। तो क्रॉस मल्टीपल होगा तो 3 यहाँ पे आएगा और N पे 1 वो रहेगा, तो Li3n, ठीक है, ऐसे हो जाएगा हमारा। और इसमें Mg3n2 में ये Mg है +2 और ये है नाइट्राइड N-3, क्रॉस मल्टीपल, तो Mg3 और N2
ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। मतलब जब भी नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म नाइट्राइड। ओके, अब हम पढ़ेंगे एमोनिया। ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले एमोनिया बनता किससे है? एमोनिया बनता है हैबर प्रोसेस से। किससे? हैबर प्रोसेस से। इसकी रिएक्शन क्या होती है? ये रिएक्शन हमको याद करनी है। क्या? N2 प्लस 3H2 गिव 2NH3। क्या? N2 प्लस 3H2 गिव 2NH3। और ये रिएक्शन कैसी है? एक्सो। इट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब इसमें हीट निकल रही है। तो इसमें वी यूज़ Fe एंड MO। इसमें Fe क्या है? आयरन इज कैटलिस्ट एंड MO इज मॉलिब्डेनम। इट इज़ यूज्ड एज प्रमोटर। तो हमको ये रिएक्शन पूरी याद होनी चाहिए। क्या? N2 प्लस 3H2 गिव 2NH3 इन प्रेजेंस ऑफ Fe एंड MO। Fe इज कैटलिस्ट, MO इज प्रमोटर। ओके, और ये रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक। तो हम जानते हैं एज पर ली कैटलायर प्रिंसिपल क्या बोलता है वो, कि जब भी रिएक्शन एक्सो हो तो लो टेम्परेचर फेवर करता है। और हम जानते हैं यहाँ पे वी हैव 4 मोल, यहाँ पे कितने हैं? 2 मोल। तो प्रेशर बढ़ाएंगे, तो प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन मूव्स फ्रॉम हाई नंबर ऑफ मोल्स टू लो नंबर ऑफ मोल्स। तो ये रिएक्शन फेवरेबल कब होगी? ये फेवरेबल तब होगी जब वी विल हैव हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। ये क्वेश्चन भी नीट में आ चुका है। ठीक है, तो अब एक बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, यदि ये एग्ज़ाम में आ गया ना तो बहुत ही कम बच्चे इसे कर पाएंगे। क्वेश्चन एग्जाम में आया सपोज कि विच इज़ यूज्ड एज कैटलिस्ट एंड प्रमोटर इन हैबर प्रोसेस। अपन क्या इसे मार के आएंगे Fe एंड MO। लेकिन क्या है, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो Fe है और MO है मॉलिब्डेनम, इसको हम पहले यूज़ करते थे एज अ कैटलिस्ट इन हैबर प्रोसेस। लेकिन अब न्यू हैबर प्रोसेस में कैटलिस्ट के यूज़ तो अब न्यू हैबर प्रोसेस में किसे हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं? तो वो है आयरन ऑक्साइड विद K2O एंड Al2O3। यदि नीट में क्वेश्चन आता है अब कि कौन सा हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं हैबर प्रोसेस में, तो आंसर क्या जाएगा? आयरन ऑक्साइड प्लस K2O एंड Al2O3। क्या? आयरन ऑक्साइड विद K2O एंड Al2O3। कैसे याद करें? हमको ये तो याद होता है कि FeMO। तो देखो Fe आयरन ऑक्साइड। अब ये क्या नया है? ये क्या है? नया। तो ऐसा याद करो कि नया कल आया है। नया हैबर प्रोसेस कल आएगा। तो ट्रिक क्या? कल। क्या है ट्रिक? कल। सबके क्या ऑक्साइड? आयरन तो होता ही है, तो उसका आयरन का ऑक्साइड और कल का ऑक्साइड। के मतलब K2O और Al मतलब Al2O3 है ना। तो पोटेशियम का ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। तो नेक्स्ट कम्स इसका काम क्या है अब एमोनिया का। तो ये क्या करता है? ये प्रेसिपिटेट करता है किसको? मेटल ऑक्साइड को। किसको? मेटल ऑक्साइड को। ये तो सपोज वी हैव अ मेटल ऑक्साइड, कौन सा? जिंक सल्फेट। तो इसकी रिएक्शन किससे की? NH4OH से। किससे की? NH4OH से। तो क्या बनेगा? ZnOH2 ZnOH2। तो इसका कलर क्या होता है? वाइट। ठीक है, हमने क्या बनाया? पीपीटी बना दिया है ना। फॉर इट इज यूज्ड एज प्रेसिपिटेटिंग एजेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड। इन द सेम वे हमारे पास क्या है? FeCl3 है। हमने यहाँ पे क्या लिया? वही एमोनिया का पानी मिला दिया, तो क्या बना? NH4H। क्या बनेगा? Fe2O3.XH2O। ये क्या होगा? ब्राउन पीपीटी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक बार रीडिंग मान लो, ये इंपॉर्टेंट है हैबर प्रोसेस पूरा। नेक्स्ट कम्स ये इंपॉर्टेंट है कि हम जानते हैं NH3 का होता है NH3। इसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। इस लोन पेयर की वजह से ही इट एक्ट एज लुइस बेस। क्या? इट एक्ट एज लुइस बेस। हम जानते हैं जब हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ पाएंगे जिसके पास लोन पेयर होता है वो एक्ट एज लीगेंड। तो ये लीगेंड की तरह काम भी करेगा। तो इट विल एक्ट एज लुइस बेस एंड लीगेंड ड्यू टू लोन पेयर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन। अब क्या होता है? इसका एक काम और है, इट इज़ यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ मेटल आयंस। Cu प्लस NH3 क्या? गिव CuNH3 SO4। ठीक है, इन द सेम वे इन AgCl में हमने क्या मिलाया? NH3। तो इट फॉर्म ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। कौन कौन से होते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन? N2O, NO, N2O3, NO2, N2O4, N2O5। इन सब का आपको एनसीईआरटी में 2 पेज में एक चार्ट बना के लिख रखा है। तो मैं ट्राई करूँगा कि उसको मैं थोड़ा
सिंप्लीफाई कर सकूं और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए उस फॉर्म में आपको समझा सकूं। ठीक है, तो पहला आता है इनका प्रिपरेशन। तो N2 कैसे बनेगा, तो हम जानते हैं ये सब रिएक्शन, बहुत सारी आपको रिएक्शन में ट्रिक्स के फॉर्म में पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो हम जानते हैं जब भी हम एमोनियम के साल्ट को हीट करते हैं, कौन से साल्ट को, एमोनियम साल्ट विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो कौन से, लाइक MnO4 माइनस, Cr2O7 माइनस 2, NO2 माइनस, NO3 माइनस, तो क्या मिलता है हमको, N2 एंड N2O आर फॉर्म्ड। तो N2O किसमें बनता है, N2O इज फॉर्म्ड इन केस ऑफ NO3। तो हम जब भी हमको रिएक्शन आएगी हीटिंग की, लिख देंगे हम क्या, NH4NO3 ऑन हीटिंग गिव्स N2O। इसको और अच्छा समझने के लिए प्लीज़ पहले आप मेरी हीटिंग वाली वीडियो देख लें। फिर आता है NaNO2, तो इसे हीट करेंगे क्या बनेगा, NO, क्या बनेगा, नो। हाँ, इनको हमकी प्रॉपर्टीज़ भी याद रखनी है, हमें इनकी प्रॉपर्टीज़ भी याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि वी हैव अ कलरलेस गैस, न्यूट्रल गैस, कैसे उसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमको याद होना चाहिए क्या, N2 और NO, दीज आर कलरलेस एंड न्यूट्रल गैस। ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। हम जानते हैं न्यूट्रल कौन होते हैं, न्यूट्रल पूरी केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ 4 चीज़ होती हैं, कौन कौन सी, H2O, CO, N2O और NO। देखो, तो N2O NO दीज आर न्यूट्रल, जब ये न्यूट्रल होंगी तो दीज आर कलरलेस टू। तो दो हमको याद हो गई। प्रिपरेशन बहुत सिंपल है, ये मैं आपको हीटिंग इफेक्ट में पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट कम्स N2O3, कैसे बनेगा, NO प्लस NO2, NO प्लस NO2, और NO2 एग्जिस्ट एज N2O4, है ना, तो N2O3 हो गया, 2N और 3O, N2O3। और हम जानते हैं NO2 डाइमराइज टू फॉर्म N2O4, तो N2O3 बन गया। लेकिन N2O3 क्या होता है, इट इज़ ब्लू सॉलिड, क्या है, ब्लू सॉलिड। एंड दिस वर गैस, ऊपर की दो क्या होती हैं, गैस, ये क्या है, ब्लू सॉलिड। तो आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज ब्लू सॉलिड, ऑप्शन देंगे N2O, NO, N2O3, NO2। तो आंसर क्या, N2O3। तो इट इज़ ब्लू सॉलिड, कलर शो करेगा, इट मीन्स इट इज़ पैरामैग्नेटिक, तो इट विल बी एसिडिक इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट कम्स NO2, ये इंपॉर्टेंट है, क्या, NO2, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इट इज़ ब्राउन इन कलर, क्या, ब्राउन इन कलर एंड एसिडिक, ये इंपॉर्टेंट है, इट इज़ ब्राउन इन कलर एंड एसिडिक। कैसे बनता है, बता चुका हूँ, किसी भी आप मेटल नाइट्रेट को हीट करेंगे, क्या, किसी भी आप मेटल नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 गैस। ठीक है, तो ये हमको बन गया। नेक्स्ट कम N2O4, इट इज़ कलरलेस सॉलिड और लिक्विड एंड इट इज़ एसिडिक। ठीक है, नेक्स्ट कम्स ये एम्स में आ चुका है। ठीक है, ये एम्स में आ चुका है, ये रिएक्शन को याद रखनी है, क्या, N2O5, क्या, N2O5 कैसे बनेगा, ये याद करना है, प्योर याद, कि HNO3 प्लस P4O10 गिव N2O5 प्लस HPO3, ये भी इसका साइड प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, इट इज़ कलरलेस सॉलिड, इट इज़ कलरलेस सॉलिड एंड एसिडिक, इट इज़ कलरलेस सॉलिड एंड एसिडिक। अब बताएंगे स्ट्रक्चर, इसमें दो के स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट हैं, पहला N2O4 और N2O5 बनाते हैं। N2O4, 2N लिख लिया हमने, एक N, इनको जोड़ दिया। हम जानते हैं N2O4, तो हमने एक ऑक्सीजन यहाँ जोड़ दिया और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से एक यहाँ जोड़ दिया, ऐसे बन गया N2 हमारा O4। ठीक है, N2O4। नेक्स्ट कम्स N2O5, क्या, N2O5, तो वही N, फिर 5 होती है इसकी वैलेंसी। अब एक को बचा तो एक को इनको बीच में जोड़ दो। क्वेश्चन आता है कि ये क्वेश्चन आपको NCERT में दे रखा है कि नाइट्रोजन की कोवैलेंसी क्या होगी इसमें, देख लो, इन केस ऑफ N2O4, 1 2 3 4, 4 होगी, कितनी होगी, 4। और N2O5 में भी 4 होगी, कितनी, 4, 1 2 3 4। तो इन बोथ केस N2O4 एंड N2O5 नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी है, 4, कितनी है, 4। तो अब हम पढ़ेंगे नाइट्रिक एसिड, क्या, नाइट्रिक एसिड HNO3, क्या, HNO3। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, किसमें, हमारे नीट के लिए और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पहले क्या है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है पहले, वो मैं पहले करा दूंगा, इसकी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है।
किसके साथ, कॉपर और जिंक के साथ, कॉपर और जिंक के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक कॉपर, ठीक है। तो कॉपर प्लस डाइल्यूट HNO3, ठीक है। इन सेम वे वी टेक कॉपर प्लस कंसनट्रेटेड HNO3, हाँ कि ना। अब जिंक आ गया, तो जिंक प्लस डाइल्यूट HNO3, और ऐसे ही जिंक प्लस कंसनट्रेटेड HNO3। ये क्वेश्चन नीट 2015 में आ चुके हैं। तो जो भी चीज़ हाइड्रोजन के ऊपर हो, किस में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, और ये वाली रिएक्शन कौन सी, जो हाइड्रोजन के नीचे हो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये वो हो गई। वैसे नीट में सिर्फ नाम दे के आया, कॉपर जिंक, कॉपर जिंक। जिंक मतलब कौन सी, जो हाइड्रोजन के ऊपर है, और कॉपर कौन सी, जो हाइड्रोजन के नीचे हैं, किस में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। आप सिंपली जिंक और कॉपर भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, कैसे याद करें, देखो तो सिंपल CuHNO3 क्या बनेगा, CuNO3 ट्वाइस, हाँ कि ना। यहाँ भी वही बनेगा CuNO3 ट्वाइस, यहाँ पे क्या बनेगा, जिंक NO3 ट्वाइस और जिंक NO3 ट्वाइस। आपसे ये नहीं पूछेंगे एग्जाम में, पूछेंगे कौन सी गैस निकलती है। एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में आएगा कि कौन सी गैस निकलती है। तो देखो, यदि आपके पास कंसनट्रेटेड है, यदि आपके पास कंसनट्रेटेड HNO3 है, तो इन केस ऑफ कंसनट्रेटेड कौन सी गैस निकलेगी, चाहे कॉपर हो चाहे जिंक हो, कौन सी, NO2, कौन सी निकलेगी, निकलेगी NO2 गैस निकलेगी इन बोथ केस। दिक्कत कहाँ पे दिक्कत आती है, इन डाइल्यूट, क्या, डाइल्यूट। तो कैसे याद करेंगे अब, कि हम जैसे Cu मीन्स, Cu को क्या सोचेंगे हम, Cu को क्या सोचेंगे हम, कपड़ा। इन केस ऑफ डाइल्यूट कैसे याद करें, तो वी हैव Cu, क्या, Cu मीन्स कपड़ा मान लो, Cu मीन्स कपड़ा मान लो। तो इस समय क्या चल रहा है, लॉकडाउन, और हम लॉकडाउन में कपड़े अभी नहीं खरीद सकते, तो नो, हम कपड़े नहीं खरीद पाएंगे, तो नो, लॉकडाउन में हम कपड़े नहीं खरीद सकते, तो नो, नो, हम कपड़े नहीं खरीदेंगे, नो। तो याद हो गया नो, तो ये होगा N2O। तो ये हम याद कर लेंगे, ठीक है। सो कॉपर विद डाइल्यूट HNO3 गिव्स CuNO3 प्लस NO, कपड़ा, लॉकडाउन में नो, ठीक है। और कंसनट्रेट में होगा, तो दोनों केस में चाहे कॉपर हो चाहे जिंक हो, वी विल गेट NO2 गैस, एंड जिंक प्लस डाइल्यूट, जिंक प्लस डाइल्यूट HNO3 गिव जिंक नाइट्रेट प्लस N2O गैस। ये हमको रिएक्शन याद होनी चाहिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो अब हम पढ़ते हैं कि नाइट्रिक एसिड बनता कैसे है लार्ज स्केल पे। तो ये क्वेश्चन नीट में आता है कि ऑन लार्ज स्केल HNO3 इज़ प्रिपेयर्ड बाई ओस्टवाल्ड प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, ओस्टवाल्ड प्रोसेस। और इसमें इस क्वेश्चन ये भी आता है कि ओस्टवाल्ड प्रोसेस में कैटलिस्ट कौन सा होता है यूज़। तो कैटलिस्ट इज़ प्लेटिनम, कौन सा, प्लेटिनम। तो इसमें कुछ सीरीज़ ऑफ रिएक्शन आती हैं HNO3 को प्रिपेयर करने के लिए। अब कैसे याद करें इतनी सारी रिएक्शन, तो इसके लिए मैंने एक कहानी बना रखी है, इसके लिए मैंने एक कहानी बना रखी है। तो कहानी की मुख्य एक्ट्रेस कौन है, नेहा, कौन, नेहा। नेहा मीन्स NH3, नेहा। तो नेहा क्या है, एक स्टूडेंट, नेहा क्या है, एक स्टूडेंट। और पीटी क्या है, पीटी सर है, पीटी क्या है, सर। तो ये सुबह सुबह सो रही है, नेहा सुबह सुबह सो रही है। तो पीटी वाले सर कह रहे हैं उठ जाओ और ऑक्सीजन लो, कैसे, योग करके, अनुलोम विलोम करके। लेकिन नेहा क्या है, आलसी, वो अनुलोम विलोम कपालभाति नहीं करना चाहती। लेकिन पीटी वाले सर कह रहे हैं कि ऑक्सीजन लो, अनुलोम विलोम करो। तो नेहा क्या बोली है, नो, नो सर नहीं, मुझे नींद आ रही है, मैं अनुलोम विलोम कपालभाति नहीं करूँगी। तो फिर वो सर की बात मान लेती है, नो नो बोल बोल के सर की बात मान लेती है। तो वो अब ऑक्सीजन लेगी एंड इट विल फॉर्म NO2, हाँ कि ना। O में O ऐड किया तो NO2, सिंपल कहानी, हाँ कि ना। फिर क्या होता है, अब वो नहाने चली गई, उसने, नेहा ने एक्सरसाइज की, नेहा ने एक्सरसाइज की, तो क्या बन गई वो, NO2 बन गई। अब वो नहाने गई, अब वो नहाने गई, नहा के आ गई, तो उसका दोबारा से उसका माइंड फ्रेश हो गया, दोबारा से उसका माइंड फ्रेश हो गया। अब उसको एक्सरसाइज की ज़रूरत
नहीं है, तो दोबारा क्या बोल दिया, नो नो। और उसने क्या बनाया, उसने एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड बना दिया, कौन सा, HNO3 नाइट्रिक एसिड। मानता हूँ थोड़ा अटपटी है स्टोरी, लेकिन आपको बहुत हद तक हेल्प मिलेगी, है ना। क्योंकि देखो, जब वो एक्सरसाइज कर लेगी, नहा भी ली, तो कुछ तो अच्छा मिलेगा उसे, कुछ तो उसे अच्छा मिलेगा। तो क्या मिला, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो हमको ये याद भी रखना है क्या, कि जब NO2 को हम पानी में मिलाते हैं, या फिर NO2 का, जब हम NO2 का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, सिर्फ एन एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, है ना। क्योंकि यहाँ पे NO2 किस में है, +4 में, यहाँ किस में है, +2 में, यहाँ किस में है, +5 में। तो +4 से +5 इट मीन्स ऑक्सीडेशन, +4 से +2 इट मीन्स रिडक्शन। जब भी एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो एक ही एलिमेंट का, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब हमको एक बात याद रखनी है क्या, कंसनट्रेटेड HNO3 इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है, इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एंड अटैक ऑल एक्सेप्ट गोल्ड एंड प्लेटिनम, मतलब ये सभी एलिमेंट को ऑक्सीडाइज कर सकता है एक्सेप्ट गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो हम गोल्ड एंड प्लेटिनम के लिए एक्वा रिजिया यूज़ करते हैं ना, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो कुछ रिएक्शन पढ़ते हैं किसकी, कंसनट्रेटेड HNO3 की, कंसनट्रेटेड HNO3 की एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें ट्रिक याद रखनी है क्या, कि जब कभी भी हम कंसनट्रेटेड HNO3 की रिएक्शन कराएंगे तो NO2 जरूर बनेगा। तो ट्रिक क्या है, कंसनट्रेटेड HNO3 है जहाँ, क्या, कंसनट्रेटेड HNO3 है जहाँ NO2 है वहाँ, हाँ कि ना, NO2 है वहाँ। हम जानते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, OS को इंक्रीज़ करता है, OS को इंक्रीज़ करता है या फिर ऑक्सीजन ऐड करता है, हाँ कि ना। तो यहाँ पे I2 है, I2 क्या होता है, 0, I2 की OS क्या होती है, 0। तो यहाँ पे इट विल ऑक्सीडाइज इनटू HiO3, इट विल बी +5, ओके। ये हमको अब तक तो याद हो गई होंगी सारी रिएक्शन, सभी में सेम होती हैं, सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में रिएक्शन सेम ही होती हैं, हाँ कि ना। हमारे पास क्या है, कार्बन, हमारे पास क्या है, कार्बन, कार्बन की OS क्या होती है, 0, कन्वर्ट इनटू CO2 +4, क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। सल्फर 0, इन एलिमेंट्री फॉर्म ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट इज 0, तो यहाँ पे क्या होगी, 0। H2SO4 क्या होगी इसकी, +6, हाँ कि ना। और सभी में NO2 बनेगा, क्यों, ट्रिक क्या है, कंसनट्रेटेड HNO3 है जहाँ NO2 है वहाँ। ऐसे ही फॉस्फोरस 0 है, यहाँ कितनी हो गई, क्या बना, H3PO4, तो इट विल बी +5, ओके। अब आता है इम्पोर्टेंट एक टॉपिक, ब्राउन रिंग टेस्ट। क्या, ब्राउन रिंग टेस्ट, और ये हमारे पार्ट 1 का, ग्रुप 15 का पार्ट 1 का लास्ट टॉपिक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी IMP फॉर नीट, जी मेंस एंड एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ब्राउन रिंग टेस्ट, पहला क्वेश्चन क्या आएगा, पहला क्वेश्चन आएगा कि ये किसके लिए होता है, इट इज़ टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन, इट इज़ टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन, NO3-, क्या, NO3-। अगला क्वेश्चन क्या आता है कि इसमें कौन सा कंपाउंड बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा कंपाउंड बनता है, तो कौन सा बनता है, FeS25NoSO4, ये हमको याद होना चाहिए बाय हार्ट। कोई हमको नींद में उठा के पूछे तब भी हमको ब्राउन रिंग का ये कॉम्प्लेक्स जो बनता है ये हमको याद होना चाहिए। मैंने ब्राउन रिंग टेस्ट को बहुत शॉर्ट में बता दिया है ना, इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। फिर बहुत सारा होता है लेकिन सब बकवास है, इतना याद कर लो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है आपसे। तो पहला क्वेश्चन क्या, ब्राउन रिंग टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ NO3- नाइट्रेट आयन। कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो FeS25NoSO4। इसमें एक कदम आगे क्वेश्चन क्या आता है कि इसमें NO और Fe की पूछते हैं OS मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट। तो Fe की भी और NO की क्या होती है, +1, क्या होती है, +1। Fe की क्या होती है, +1 होती है, NO की भी क्या होती है, +1। अब देखो सुबह के 4 बज गए हैं, सुबह के 4, और मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो FeS25NoSO4, अब तो याद कर लो, हैं, अब तो याद कर लो, सुबह के 4 बजे भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है।
तो Fe2O5NO Fe+1 H2O5NO 4 बज गए हैं। सोया नहीं हूँ अभी तक, मैं जग रहा हूँ। पहले आपका कंटेंट प्रिपेयर किया, उसके बाद फिर से मैं ट्रिक्स बनाई, मैं तब आके वीडियो शूट कर रहा हूँ। और वीडियो शूट करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, तो लाइक करना वीडियो को, शेयर सब्सक्राइब। तो सॉरी, तो याद कर लो क्या भैया कि ब्राउन रिंग में क्या बनता है, FeS2O5NO एंड इट इज़ टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन। अब इसमें NCERT में एक लाइन लिखी हुई है, क्या शायद एग्ज़ाम में आ जाए ऑप्शन में, कि टेस्ट होता है ये, क्या ब्राउन रिंग टेस्ट डिपेंड ऑन एबिलिटी ऑफ Fe+ टू रिड्यूस नाइट्रेट टू नाइट्रिक ऑक्साइड। बिल्कुल सही बात। देखो हमारे पास क्या था, नाइट्रेट, कन्वर्ट किस में किया, नाइट्रिक ऑक्साइड में। देखो यहाँ पे इसकी OH क्या होती है, +5, यहाँ कितनी है, +1। बता चुका हूँ कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स बनता है इसमें Fe की OH क्या होती है, +1। हाँ कि ना, इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि मेनली Fe की +2 या +3 बनती है OH, लेकिन यहाँ क्या है, +1। ऐसी NO की क्या है, +1, तो +5 से +1 क्या किया, रिड्यूस, क्या किया, रिड्यूस। तो टेस्ट डिपेंड ऑन एबिलिटी ऑफ Fe+2 टू रिड्यूस नाइट्रेट टू नाइट्रिक ऑक्साइड। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे क्या हुआ, इसने इसको रिड्यूस कर दिया। तो क्या HNO3 इज़ यूज्ड इन पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील के ऊपर एक पतली सी थिन लेयर होती है किसी भी मेटल की, तो उसके रिमूव करने को प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पिकलिंग। तो HNO3 इज यूज्ड इन पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। सो डेट्स ऑल फॉर पार्ट 1 ऑफ ग्रुप 15। मैंने यहाँ पे NCERT की एक एक लाइन, एक एक पॉइंट कवर किया है, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, एक एक क्वेश्चन कवर किया है। और मेरी गारंटी है इससे बाहर क्वेश्चन, चाहे नीट हो, चाहे IIT हो, चाहे जी मेंस हो, या चाहे बोर्ड के एग्ज़ाम हो, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बहुत मेहनत लगी है। सुबह के 4 बज चुके हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।